गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्मी टेक्निकल प्रीवियस पेपर गोपालपुर में एग्जामिनेशन हुआ था, उसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और साथ में ऑलरेडी हमने गुंटूर बेंगलुरु का डिस्कस किया। आप जाकर प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनमें क्या क्या दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर जितने भी अगर आपको मटेरियल चाहिए, आप कॉल करिए, हम बाय पोस्ट आपको घर तक भेजा जाएगा। उसके लिए चार्जेस लगेगा तकरीबन 1,500 से लेकर 2,500 तक, जितना आप स्पेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकरा डैम इज़ ऑन विच रिवर, जो कि बाकरा नंगल प्रोजेक्ट सभी जानते हैं। ये रिवर सतलेज पर आप देख सकते हो, महानदी के ऊपर, जो कि महानदी ओडिशा में है। ये वहाँ पे कौन सा डैम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उस डैम काफ़ी बड़ा डैम है और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर मैं कहूँ बियास रिवर कहाँ पर है, कौन सा स्टेट में है, ये ज़रूर बताइएगा। आपको पता होना ज़रूरी है, पंजाब के अंदर 5 नदियाँ होते हैं, JCBRS, झीलम, चीना, बियास, रावी, सतलज। ये 5 नदी वहाँ देखने को मिलेगा। अमरनाथ केव्स कहाँ पर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप अमरनाथ केव्स देख सकते हो। और मैं कहूँ बोर्रा केव्स किधर है, वो आंध्र प्रदेश में वाइजैग से आगे जाने के बाद आपको मिल जाएगा, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर बात करूँ यहाँ पे गीतांजलि किसने लिखा है, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस गीतांजलि किताब का कंपोज किया, जिसकी वजह से इनको अवार्ड भी दिया गया है, नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1913 और 1901 में ये जो भी नोबेल प्राइजेस है, अल्फ्रेड नोबेल की जो भी फंड्स है उससे दिया जा रहे थे। 1913 में पहला एशियन कह सकते हैं जिनको रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बाकी R.K. नारायण दी गाइड कंपोज किया है किताब, और मुल्कराज आनंद हिंदी अच्छी पोएट है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम आनंद मत किताब से कंपोज किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन विच प्लेस। नेशनल पार्क की बात करें, अगर देर आर वेरियस नेशनल पार्क्स, असम में काजीरंगा देख सकते हो, गुजरात में गिर नेशनल पार्क देख सकते हो, ठीक उसी तरह अलग अलग जगह पे जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। और मैं कहूँ सिमिलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ सबसे पुराना सिटी की बात कर रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिट हो सकता है दोस्तों, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। डामस्कस एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी पुराना सिटी कह सकते हैं। बाकी लंदन जो कि इंग्लैंड की कैपिटल है दोस्तों, दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल, एथेंस जहाँ शुरुआत हुए थे, जो ओलंपिक्स शुरुआत हुए थे। अगर बात करूँ रीजनिंग की सवाल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 8 के बाद 15, 28 जो भी उसके जो बीच में जो भी आ रहे हैं, 7, 13 जो डिफरेंस है 25, इस तरह वो वैसा आया हुआ है इंटू 2 - 1। जैसे कि 13 2 जा 26 - 1, वैसे ठीक यहाँ पे 49 × 2 - 1 जो यहाँ पे आंसर बनेगा अगला 102 इज़ द राइट आंसर। अगला रोज़ को आप इस तरह कोडिंग दिया है और चेयर को इस तरह कोडिंग दिया है, और प्रीच को क्या लिखेंगे, जो भी नीचे लाइन आता है उसी को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे R के नीचे 6 है, E के नीचे 1 है, तो वही सेम आपको करना था, जो कि प्रीच में वही दिया उन्होंने। सेम यहाँ पे भी सर्च उसने पूछा है, सर्च को 214673 आ जाएगा आंसर। आई जो कि शॉर्ट साइट होता है, मायोपिया, आई की कमी जो भी दिखता नहीं है, और टीथ में कुछ हो जाता है तो कैविटी कह सकते हैं। जो भी ऑप्शन में दिया है आप ज़रूर बताइएगा। अब बात आता है दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की सवाल है दोस्तों। प्रकाश वॉकड 30 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। सभी जानते हैं, हमने कहा कि ईस्ट जो कि पेपर की इस साइड होता है, जो कि राइट साइड में, और नॉर्थ ऊपर के साइड होता है। ईस्ट की तरफ 30 मीटर जाता है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेता है, 40 मीटर जाता है, फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेके 50 मीटर जाता है। जिस हिसाब से आपको यहाँ पे मेजर करनी है, जो ड्रा करते हो ठीक उसी तरह से ड्रा करिए। एट दी एंड फाइनल में वो किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अगर मैं कहूँ ये जो अगर ईस्ट है ये वेस्ट में ही जा रहा है फाइनली, तो वो एट द एंड ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट इज़ द राइट आंसर।
अगर मैं कहूँ AZGT, ये सब क्या है, आज़ाद, ग्रैंड ट्रंक, मैन, ये सब अपोजिट लेटर्स है। अगला जो आएगा हाई स्कूल या SH, अपोजिट वर्ड्स है, जो यहाँ पे आपको SH इज़ द राइट आंसर, जो कि अपोजिट वर्ड्स है दोस्तों। बॉय, मैंने कहा इस तरह अपोजिट वर्ड्स आपको याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप जाते ही ABCD अप टू M, फिर इसके बाद N2 रिवर्स लिखो अप टू Z, तब आपको अपोजिट्स आ जाते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम यानी रो, मास इंटू वेलोसिटी होता है, हमने बताया गया है। अगर रो की बात करें, मोमेंटम जो बताने वाला साथ में फोर्स भी कह सकते हो, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अपना जो न्यूटन ने कहा, दूसरे लॉ, पहली लॉ में लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ रेस्ट कह सकते हैं। अगर कहूँ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रेस्ट कह सकते हो, पहला लॉ ऑफ मोशन जो कि सेकेंड लॉ कह सकते हो। यहाँ पे गैलीलियो गैलीली टेलीस्कोप ने बताया उन्होंने, और गैलेट्स बैटन जो है ये सी आंसर कह सकते हैं। प्रीस्ली जो कि ऑक्सीजन ने बनाया, मतलब वर्ड दिया है उसने, खोज किया उसने। अब यहाँ पे जो न्यूटन्स की बात करें, अलग अलग लॉज है, 1, 2 और 3। लॉ ऑफ रेस्ट और लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हो, लॉ ऑफ मोशन जो कि दूसरी लॉ, और उसके बाद जो कि लॉ ऑफ मोमेंटम एक्शन एंड रिएक्शन कह सकते हैं। और द रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, W/T, जिसको हम पावर कह सकते हैं, W/T। एनर्जी जॉल्स में मेजर करते हैं, वर्क जॉल्स, एनर्जी कैलोरीज भी कह सकते हो। और साथ में यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और या न्यूटन पर मीटर कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों, एयर बिकम्स हीटेड बाय, आगे जैसे कि हम लोग सूरज से जो रोशनी आता है पूरा गर्म हो जाता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि रेडिएशन की वजह से, आप देख सकते हो। बाकी कंडक्शन, कन्वेक्शन, प्रेसिपिटेशन, ये अलग अलग आपको याद होना ज़रूरी है। कंडक्शन मेटल के अंदर होता है, कन्वेक्शन कहाँ और प्रेसिपिटेशन क्या है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी क्या होगा, सभी मैंने बताया था ऑलरेडी। अगर एक वाटर बॉटल को डिफ्रिजरेटर के अंदर, डिफ्रीज़र के अंदर रख दोगे तो वो फुल जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगा, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यही कह रहा है वो, डेंसिटी बिकम्स लेस। अब बात करें, हाउ मेनी कॉन्वेक्स लेंसेस आर यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर 2 कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूँ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, जो कि प्रेशर की बात कर रहा है यहाँ पे, SI यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, या मीटर स्क्वायर कह सकते हो। और व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया की मेजरिंग यूनिट कह रहा है कि यहाँ पे इनर्शिया मेजरिंग जो है मास कह सकते हो। सो दिस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर बात कहूँ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, प्रेशर बार्स या पास्कल से मेजर होता है, फोर्स जो कि डाइन या न्यूटन में कह सकते हो। अब बात आता है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो फार्मूला F इज इक्वल टू mv²/r इज़ द राइट आंसर, और सभी जानना ज़रूरी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं अराउंड द सोलर सन। एयर एग्जिस्ट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हवा जो है कहाँ देखने को मिलेगा, कौन सा लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फीयर में आप देख सकते हो। स्ट्रेटोस्फीयर जो कि सभी जानते हैं, ट्रोपो के बाद स्ट्राटो होता है, जो कि ओजोन लेयर वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। आइनोस्फीयर के अंदर रेडियो वेव्स देख सकते हो। मोमेंटम जो है एक प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे मोमेंटम कह सकते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक किसका यूनिट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की इकाई है दोस्तों। बाकी चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कहें कूलम्स में होता है, और मास की इकाई जो कि किलोग्राम्स या ग्राम्स में होता है। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम जो कि मीटर पर सेकंड कह सकते हो। चार्ज की इकाई आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स टुगेदर नोन एज, गैलेक्सी कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग, बाकी प्लैनेट्स तो इन सोलर सिस्टम घूमते रहते हैं, और टुगेदर जो स्टार्स को हम गैलेक्सी कह सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डॉपलर इफेक्ट। यहाँ डॉपलर इफेक्ट जो कि साउंड रिलेटेड होता है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, और यहाँ पे लाइट जो कि ल्यूमन ने मेजर करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है देखिएगा।
आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले जो कि मैकेनिकल से जो कि इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करते हैं, डायनामो कह सकते हैं, बाकी डायोड, ट्रांजिस्टर, मोटर ये अलग अलग है दोस्तों। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ कह रहा है, सो ईएमएफ जो है वोल्ट्स में मेजर करते हैं दोस्तों, जो कि यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि वोल्ट्स में दोस्तों। एनर्जी जॉल्स न्यूटन का इकाई जो कि न्यूटन फोर्स का इकाई है दोस्तों। अब बात करें केमिस्ट्री की, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इथेनॉल, इथेनॉल का C2H5OH होता है दोस्तों, बाकी CHCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH देख सकते हो, एसिटिलीन C2H2 को आप केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। अब बात करें बॉक्साइट किसका ओर है दोस्तों, एल्यूमिनियम की। फेरस जो कि हेमाटाइट कह सकते हैं, जो कि हम लोग फेरस जो है आयरन को कह सकते हैं। कॉपर सभी जानते हैं, कॉपर क्या है, कहाँ से क्यूपराइट से निकाला गया है, और मैग्नीशियम कहाँ से निकाला गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं कहूँ चिन्नाबार जो कि मर्क्यूरी का ओर है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, जो कि C4H10 कह सकते हैं, वो एज ए फ्यूल देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इस आग को बुझाने के लिए एज ए एक्सटिंग्विशर काम करते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड कह सकते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहा है, जो कि क्लोरीन के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप देख सकते हो। आयोडीन जो कि नमक के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और यहाँ पर रेड ब्रोमाइन जो है नॉन लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, लाल कलर में देख सकते हो। फ्लोरीन जो कि पानी के अंदर होता है, आपका दांतों को खराब कर देगा। अब बात करें व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट की केमिकल फार्मूला Na3AlF6 इसकी केमिकल फार्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा Na3 है दोस्तों, AlF6 है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की बात कर रहा है, एटॉमिक मास यूनिट जो कि AMU में लिखा जाते हैं, और ग्राम, किलोग्राम ये सब चीज़ें वेट की इकाई है दोस्तों। और मोल सब्सटेंस, यूनिट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल्स में मेजर करते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने खोज किया है, मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी हस्बैंड एंड वाइफ है दोस्तों। मेरी क्यूरी को 2 बार जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जिन्होंने रेडियम को खोज किया है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मेरी क्यूरी ने खोज किया है दोस्तों। अब बात करें हेनरी बेक्वेरेल क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2SO4 पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे 6 देख सकते हो। अगर मैं कहूँ सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, या H2O का क्या एटॉमिक पूरा मास क्या है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, जो हम लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं वो मेटल को हम वायर की तरह हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उसको हम डक्टाइलिटी कहते हैं, डक्टाइल कह सकते हो। मैलेबल यानी अगर कोई भी वस्तु को हम लोग एक्स होता है, एक्स को हम लोग काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मैलेबल कह सकते हो। फ्लेक्सिबल यानी एक अच्छी तरह से बेंड होना, और प्लाएबल क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोलाइड, ऐसा कौन सा चीज़ यहाँ पे कोलाइड नहीं है, तो यहाँ पे बाकी आइसक्रीम, मिल्क, ब्लड ये सब चीज़ें कोलाइड है दोस्तों, पर हनी नहीं है। अब यहाँ बात करें, ब्लड एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, और बाकी हनी जो है यहाँ पे कोलाइड नहीं है। रेस्ट ऑल, अगर आपको मटेरियल चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको मटेरियल दे देंगे। ये जो किताब है ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है बहुत अच्छी तरह से फॉर द टेक्निकल एंड नर्सिंग असिस्टेंट बच्चों के लिए, और आर्मी GD सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा किताब रहेगा। पिक्चराइज समझाया गया है, 3000 पिक्चर्स इनके अंदर एक्सप्लेन किया है। जो भी मटेरियल खरीदते हैं उसके साथ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर यू गाइस। अगर कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।